नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनपीए के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लास्ट देखें। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। हम छोटी छोटी वीडियो की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक या फिर कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को 2 मिनट 3 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आइए समझते हैं एनपीए क्या है। दोस्तों, फुल फॉर्म आपके इंटरफेस पे लिखा हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हिंदी में इसको कहते हैं गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। गैर निष्पादनकारी का मतलब क्या है कि जो उनका परफॉर्मेंस है, जिस बेस पे वो ली गई हैं, वो पूरा नहीं हो रहा है, उनका परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है। मतलब समझते हैं, जैसे कि आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे, आप खुद या फिर हर आदमी लोन लेता है, उधार लेता है या फिर ऋण लेता है, कर्जा लेता है। तो क्या होता है, उसमें एक शर्त होती है, कितने समय बाद आप ऋण लौटाएंगे, या फिर इतने ब्याज पे आप ऋण लौटाएंगे, या फिर इतने दिन बाद लौटाएंगे। दोस्तों, इस बीच में आप क्या समझेंगे, अगर कोई आदमी नहीं लौटा पाता है तो क्या होता है, उसको कुछ संपत्ति अपनी गिरवी रखनी पड़ती है, या फिर कुछ शर्तों पर सिग्नेचर करना पड़ता है, या फिर और भी कोई कंडीशन हो सकती है। तो अपने देश में क्या है, हमारे देश में बैंक, आरबीआई, वित्तीय संस्थाएं, ये भी क्या होती हैं, ऋण से ही चलती हैं। मतलब कि लोगों का पैसा जमा करती हैं, फिर उसको ऋण में देती हैं, उससे जो ब्याज आता है उससे फ़ायदा कमाती हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करती हैं। तो ऐसे ही बैंकिंग सिस्टम चलता रहता है। दोस्तों, इसी बीच में समझेंगे कि अभी तो हम छोटे छोटे ऋण की बात कर रहे थे अपने आस पड़ोस अगल बगल, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियां ऋण लेती हैं, लाखों करोड़ों में, अरबों में ऋण लेती हैं, और वो ऋण नहीं लौटा पाती हैं। नहीं लौटाने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा हो गया, या फिर मान लीजिए कोई इन्वायरमेंटल क्लियर नहीं मिल पाई, पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है तो प्रोजेक्ट रुक गया, या फिर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वो मैटर कोर्ट में चला गया, या फिर कंपनियों ने कानूनी जो नियम है उनका पालन ठीक से नहीं किया, उनका उल्लंघन किया, तो कोर्ट में मैटर चला गया, या फिर उनका इंटेंशन ठीक नहीं था, वो टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई, जिससे उनके प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि वो समय पर अपना ऋण नहीं लौटा पा रही हैं, समय पर अपना ब्याज नहीं दे पा रही हैं, समय पर अपना किस्त नहीं दे पा रही हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक या आरबीआई या फिर कोई वित्तीय संस्था उसके लिए नियम बनाती है। तो हमारे देश में क्या है कि अभी 90 दिन तक अगर कोई कंपनी अपना पैसा नहीं लौटा पाती है तो क्या होगा, उसको एनपीए में रख दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में रख दिया जाएगा। मतलब अब क्या है कि वो डिफ़ॉल्टर, या फिर कह सकते हैं कि वो अपना पैसा नहीं लौटा पा रहा है, तो ये आरबीआई क्या है, उस पर ध्यान रखना शुरू कर देती है कि क्यों नहीं लौटा पा रहा है। उसको मौका देती है, या उससे बात करती है, या फिर उसको सुधार करने के लिए कहती है, कुछ छूट देती है, तमाम तरह कुछ कुछ उपाय करती है कि आदमी दिवालिया होने से पहले अच्छा है कि वो पैसा दे दे, कुछ जो पैसा है वही लौटाए। दोस्तों, इस बीच देखेंगे आप कि जब वो पैसा नहीं दे पाती है, मान लीजिए इसके टाइप्स हम पहले ही लिख दिए हैं, 90 डेज तक अगर पैसा नहीं लौटा पा रही है अपने किस्त से, तो उसको एनपीए कहते हैं, संपत्ति को एनपीए में डाल दिया जाता है। उसके बाद अगर वही पर संपत्ति 12 महीनों तक एनपीए बनी रह गई तो उसको हम सब स्टैंडर्ड, आप इसमें क्या है, कुछ चीज़ों को अंग्रेजी में याद करके रखिए, ज़्यादा आसान रहेगा आपको। इसके हम एनपीए के टाइप से लिख देते हैं यहाँ पे, प्रकार। इसमें क्या देखेंगे, 3 टाइप्स होते हैं इसके। इसमें दोस्तों समझेंगे सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। तो अगर 12 एनपीए 90 दिन तक, अगर 12 महीने तक एनपीए रह गई तो सब स्टैंडर्ड में चली जाएगी, 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रह गई तो डाउटफुल, संदिग्ध हो गई, और इसी तरह अगर और भी आगे बढ़ता रहा तो उसको फिर लॉस में डाल देते हैं। मतलब कि आरबीआई या फिर बैंक समझ जाते हैं कि अब ये संपत्ति लौटने वाली नहीं है। फिर इसमें किसी तरह से उसको तमाम योजनाएं चलाता है आरबीआई या फिर बैंक चलाते हैं, छूट देते हैं कि भाई जो पैसा लौटे वही सही। उसकी कोलेट्रल को बेचते हैं, या फिर उसके नीलामी करते हैं, कुछ भी करके पैसा लौटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से कोई आदमी पैसा नहीं लौटा पाता तो कैसे उसका एनपीए हो जाता है, कोई कंपनी अगर पैसा नहीं लौटा पा रही है तो किस तरह से उसका एनपीए हो जाता है, किस तरह से बैंकों पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और किस तरह से चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों क्या है कि अगर बैंक में पैसा नहीं लौटेगा, बैंक में एनपीए की समस्या बनी रहेगी, तो बैंक क्या है, बैंक भी एक टाइम पर दिवालिया हो जाएंगे। भाई उनको भी तो किसी का पैसा लौटाना है, वो तो पैसा जमा करके तब भी तो इन्वेस्ट किए हैं, तभी तो लोन दिए हैं। तो इस तरह से बैंकिंग प्रणाली भी खतरे में आ जाती है। तो ये एनपीए की समस्या बहुत खतरनाक समस्या है इकोनॉमी के लिए। इसमें क्या है, कभी कभी आरबीआई बहुत सारे नियम ले आती है, कभी कभी सरकार भी कभी कभी कानून ले आती है। जैसे इस समय एक चल रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, गवर्नमेंट ले आई कोड, मतलब कुछ चीज़ों को ईजी करने के लिए कि भाई कोर्ट में जाने से अच्छा है कि पहले यहीं पे इसको समझ लिया जाए, आसानी से सुलझा लिया जाए, घाटा ना हो, या फिर उसका रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, किसी भी तरीके से उसको फिर से पटरी पे ले जाया सकता है कि नहीं, उसकी पूरी संभावनाओं की जांचने की कोशिश की जाती है। तो हम ये समझते हैं कि आप एनपीए समझ चुके होंगे, उसके प्रकार के बारे में समझ चुके होंगे, उसका फुल फॉर्म, उसकी डिफिनीशन के बारे में जान चुके होंगे, कोई भी संपत्ति एनपीए में कब चली जाती है, कैसे चली जाती है, ये चीज़ समझ चुके होंगे।
दोस्तों हम छोटे छोटे वीडियो बनाने की एक सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में अगर आपको भी किसी भी टॉपिक पर ज़रूरत है कि आप किसी चीज़ की छोटे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम जाते जाते आपको एक बात और बता देते हैं कि जैसे कि ये तो हम कंपनियों की बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए किसान ऋण ले रहे हैं, किसान भी ऋण लेते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि उनको ट्रैक्टर खरीदना है या फिर कुछ भी खरीदना है जो उनके दायरे में आते हैं कि किसान ऋण किन किन चीज़ों पर दिया जाता है। तो किसानों में क्या है कि ये 90 दिनों वाला मैटर नहीं चलता कि कितने दिनों बाद, उनमें मौसम या ऋतुओं का मैटर चलता है कि जैसे 2 मौसमी तक या फिर 2 जो फसल की बुवाई होती है 2 बार, उसके बाद अगर नहीं लौटा पाएंगे तो उसको एनपीए में डाल दिया जाएगा। तो किसानों के लिए अलग चलता है, कंपनियों के लिए अलग चलता है, क्योंकि किसानों में कुछ रियायत देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि किसान में भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, यहाँ मानसून पर ज़्यादातर कृषि डिपेंड है। तो मानसून ख़राब हो जाती है तो किसान वैसे भी परेशान हो जाते हैं, उनका घाटा हो जाता है या फिर फसल ख़राब हो जाती है तो उनको मौका दिया जाता है कि 1 बार 2 बार और वो मतलब कि फसल उपजाएँ फिर पैसा दें। तो जाते जाते दोस्तों हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इस वीडियो आपको क्या समझाए। हम आपको एनपीए के बारे में बताए, एनपीए का फुल फॉर्म बताए, उसके टाइप्स बताए, कृषि के बारे में कैसे एनपीए दिया जाता है, कैसे एनपीए को काउंट किया जाता है, कैसे ऋण दिया जाता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, आरबीआई का क्या रोल है, ये सब आपको बता दिया। ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।